और हाल ही में कृषि सुधार के मकसद से लाए गए कृषि विधेयकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। किसान लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिए इस बिल का सहारा लिया है। कांग्रेस इन विधेयकों के माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बिल के विरोध में धरने पर हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सभी महासचिवों की सोमवार को हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि पार्टी किसान विरोधी और जनता विरोधी कानूनों को पास कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। वहीं पार्टी नेता अहमद पटेल ने कहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कृषि विधेयक ना तो राज्य सरकार और न ही किसानों के हित में है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता अपने अपने राज्यों में रैली निकालेंगे और संबंधित राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा पंजाब कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस विधेयक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कर्नाटक में सोमवार से कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का 10 दिन का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसके चलते सड़क जाम कर दी और ये प्रदर्शन 30 सितंबर तक चलेगा। किसानों का यह कहना है कि ये विधेयक किसान विरोधी है। सरकार विधेयकों को जब तक वापस नहीं लेती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को संसद में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि एमएसपी और एमपीएमसी पर बनी सरकारी खरीद होती रहेगी और इसके तहत किसान जहां चाहे अपने उत्पाद बेच सकेंगे। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। और इस बारे में तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल कर रही है, कई सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पंजाब कांग्रेस सबसे ज्यादा एक्टिव है और 24 सितंबर से भी अब देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आंदोलन है क्या वो दोबारा से किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो किसान जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। किसानों के द्वारा लगातार पक्के धरने जो हैं वो विभिन्न जिला मुख्यालयों के अंदर लगा दिए गए हैं। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर तीनों केंद्रीय बिलों की बात करें उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। नेशनल हाईवे को जाम किया जा रहा है, स्टेट हाईवे जो है उनको जाम किया जा रहा है। आज भी कुछ इस तरह की रणनीति किसान जो यूनियन है वो बनाती हुई नजर आ रही है कि कई स्टेट हाईवे जो हैं, कई नेशनल हाईवे जो हैं उनको जाम किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन जताने का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है 24 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने चाहती है। सीधे तौर पर देशव्यापी हड़ताल इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा 25 तारीख की बात करें तो भारत बंद का आह्वान किसान जत्थेबंदियां पहले ही करती हुई नजर आ रही हैं। यानी पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि फिलहाल बीजेपी के नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र तोमर की बात करें, वो स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बिल के लागू होने से ना तो किसानी को किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा, ना ही एमएसपी पर किसी तरह का फर्क पड़ेगा। फसलों की खरीद जिस तरह से एमएसपी के आधार पर होती है उसी तरह से फसलों की खरीद होती हुई नजर आएगी। यहां पर वो कांग्रेस पार्टी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भोले भाले किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रही है और इस तरह से प्रोटेस्ट करवाने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से किसान जो हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और एमएसपी भले ही कल एमएसपी के दाम में इजाफा किया हो गया हो, गेहूं की कीमत की बात करें या सरसों की एमएसपी बढ़ाने की बात करें तो भले ही ये दो काम केंद्र सरकार ने किए हों जो किसानी को फायदा पहुंचाते नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस सब के बावजूद भी किसान जो हैं वो प्रदर्शन खत्म करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पर एक ही मांग कर रहे हैं कि इन विधेयकों के अंदर, इन बिलों के अंदर संशोधन किया जाए कि अगर कोई कंपनी जो एमएसपी से कम दाम में फसल खरीदती है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह का प्रावधान जो है वो इन बिलों में शामिल किया जाए। इसके अलावा मंडी
मंडी जो बोर्ड है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, मंडियों का निजीकरण नहीं होगा। हाँ, किसानों को लायबिलिटी जरूर दी जा सकती है कि दूसरी कंपनियां उनकी फसल खरीदें, कहीं पर भी किसान अपनी फसल बेच सके, लेकिन यहां पर उसको मुनाफा हो, कंपनियां जो है उसका शोषण करती हुई नजर ना आए। इसी वजह से विरोध प्रदर्शन तीव्र होते नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह से रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई है, भारत बंद की चेतावनी दे दी गई है, इसके अलावा राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की चेतावनी दे दी गई है, तो हर तरह से मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि मोदी सरकार पर इन प्रदर्शनों का आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। जी पूजा जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।